हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अरबी के पत्ते की कचरी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है। बेसन में मैंने हल्दी पाउडर 1 चम्मच डाला है, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और स्वाद अनुसार हम इसमें नमक डाल लेंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से सारे बैटर को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से सारे बैटर को हम मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना और बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं रखना है। तो अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। और ये जो अरबी के पत्ते थे ये हमारे घर में ही होते हैं, तो मैंने घर में ही से बाहर से ख़रीद के नहीं लाई हूँ। ये घर में ही होते हैं, तो घर का ही पत्ता, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा पत्ता है। तो देखिए इसी तरह से हमें बैटर को अच्छी तरह से मिला लेना है हाथों से। इस तरह से हम मिलाएंगे कि पत्ते के ऊपर अच्छी तरह से ये फैल जाए। तो हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तब मैं एक एक करके अरबी के पत्ते लेती हूँ। तो देखिए ये पहला अरबी का पत्ता और पीछे का जो डंडल आपको दिख रहा है इसे आपको काट देना है। मैं भी इसे काट दूँगी। तो अच्छी तरह से सारे बेसन के बैटर को हम अरबी के पत्ते में पूरी तरह से मिला देंगे। कोई भी कोना खाली नहीं रहना चाहिए। और आप एक तरह से और बना सकते हैं, आप 2-2 करके भी बना सकते हैं इसके ऊपर, और आप एक और अरबी के पत्ते डाल के बना सकते हैं। तो मैं एक ही का बना रही हूँ। तो इसी तरह से हम सारे पत्ते में बेसन लगा देंगे। और जब बेसन हमारा अच्छी तरह से लग जाएगा तो हम इसे अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे। तो ये देखिए हमारा बेसन लग चुका है। जहाँ जहाँ कम था वहाँ मैंने लगा दिया है। और इस तरह से हमें धीरे धीरे इसे फोल्ड कर देना है। और बेसन के मदद से ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। तो डंडल को भी हमें काट लेना है, क्योंकि डंडल रहने पे ये मुड़ने में दिक्कत करेगा। तो डंडल भी मैंने काट लिया। इसी तरह सारे पत्ते में हम बेसन का जो हमने घोल बनाया है वो सारे पत्ते में इसी तरह से मिला देंगे। और बेसन अच्छी तरह से इसमें हम लगाएंगे। और घोल बनाए बेसन लगाने के बाद इसे उसी तरह से मोड़ते जाएंगे। और ये अपने आप ये सट जाएगा, चिपक जाएगा, खुलेगा नहीं। इसी तरह से देखिए मैंने सारे पत्ते में बेसन लगा के इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसे स्टीम करने के लिए रख देंगे, भपाने के लिए रखेंगे। तो उसके लिए मैंने एक छोटे से कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाला है और इसके ऊपर एक चलनी डालेंगे हम। आप चाहे तो प्लेट भी रख सकते हैं, लेकिन चलनी की मदद से ये आसानी तरह से हो जाएगा, जिससे ये छोटे छोटे छेद से गर्म का पानी का भाप जाएगा तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। अब एक एक करके सारे अरबी के पत्ते को हम इसमें डाल देंगे, जिससे ये अच्छी तरह से स्टीम हो जाएगा और पत्ता पक जाएगा, जिससे कि पत्ता का कच्चापन होता है वो ख़त्म हो जाएगा। और देखिएगा बहुत जल्द ही ये पत्ता बहुत जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो दोनों तरफ से उल्टा पलटी करके हमें इसे अच्छी तरह से स्टीम कर लेना है। तो मैंने इसे डाल के रख दिया है। तो आप चाहे तो इसे ढक भी सकते हैं, लेकिन मैंने बिना ढके ही बनाया। बिना ढके भी बहुत जल्दी बन जाता है, स्टीम हो जाता है। तो एक तरफ से हमारा लगभग हो गया था, तो हम इसे देखिए मैं पलट के बता रही थी। ये देखिए कितनी जल्दी 2 से 3 मिनट में आसानी से एक तरह से खूब अच्छी तरह से ये स्टीम हो गया है। पत्ते बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी तरह का हमें पत्ते को सॉफ्ट करना है। सारे को हम पलट लेंगे दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ भी हम बिल्कुल इसी तरह से स्टीम कर लेंगे। ये हमारा दूसरी तरफ भी स्टीम हो चुका था। तो अब मैं सारे अरबी के पत्ते को निकाल लूँगी और इसे शेप में काट दूँगी। छोटे छोटे टुकड़ों में इसे काटूँगी। आप जितना जैसा भी शेप देना चाहते हैं वैसा शेप दे सकते हैं, बड़ा या छोटा। तो मैं इसे बड़े और छोटे सभी तरह के मैं शेप दे रही हूँ। इसी तरह से हम सारे अरबी के पत्ते को काट लेंगे। और ये बहुत आसानी से कट जाता है, इसमें से बेसन भी नहीं निकलता है, क्योंकि बेसन पूरी अच्छी तरह से पत्ते में सट चुका है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने फ्राई पैन चढ़ाया है। अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो हम इसमें तेल डालेंगे और तेल को चारों तरफ हम फैला देंगे। आप कढ़ाई में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ऐसे फ्राई पैन में ऐसा बहुत आसानी से फ्राई हो जाता है। तो हमारा तेल गर्म हो चुका था, तो मैं एक एक करके सारे बीड़े को इसमें डालेंगे। अरबी की कचरी को हम इसमें डालते जाएंगे। और ये बहुत जल्दी फ्राई भी हो जाता है, इसमें समय बहुत कम लगता है, आसानी से ये बन जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। और इसकी पकोड़े को आप ग्रेवी में डाल के इसका सब्ज़ी भी बना सकते हैं। तो मैं किसी दिन इसका सब्ज़ी का भी रेसिपी आप सबसे वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए एक तरफ बहुत अच्छी तरह से हो गया है, तो मैं इसे पलट रही थी। इसी तरह से हमें कर लेना है दोनों तरफ ही। आप अगर और ज़्यादा लाल करना चाहते हैं तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। गैस के फ्लेम को कम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे, जिससे कि हमारा कम रहने से अंदर बेसन भी अच्छी तरह से पक जाएगा। तो ये दोनों तरफ हमारा अच्छी तरह से हो चुका था। तो बिल्कुल इसी तरह का हमें बनाना है। अब मैं इसे अलग हटा रही थी।
तो ये देखिए पहली बार का कचरी तैयार हो गया। अब दूसरी बार भी इसी तरह से पैन हमारा गर्म था ही, तेल डाल के मैंने फैला दिया है और जो हमारे पकौड़ी बचे हुए थे उसे मैं इसमें डाल दूँगी और इसी तरह से दोनों तरफ से इसे हम फ्राई कर लेंगे। अब नाश्ते में चाय के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। तो ये हमारा एक तरफ सा फ्राई हो चुका है, तो अब हम दूसरे तरफ भी इसी तरह से पलट लेंगे। अल्टा पलटी करके हमें दोनों तरफ अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये हमारा अरबी के पत्ते का पकौड़ा या कचरी जो भी आप कह लीजिए, ये बन के लगभग तैयार ही हो चुका है। दो मिनट अगर आप दोनों तरफ से पकाएंगे तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो हो चुका है, अब मैं इसे साइड में निकाल ले रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा लग रहा था बनने के बाद। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होता है और इसका सब्ज़ी भी बहुत अच्छा होता है। आप इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें नींबू गाड़ दे रही हूँ। नींबू आप चाहें तो बेसन के बैटर में भी मिला सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर से ही डाल दे रही हूँ, जिससे इसे नोचने का जो इसमें नेचर होता है अरबी के पत्ते में, तो वो ख़त्म हो जाएगा इससे और स्वाद भी बढ़ जाएगा नींबू से। पाचन में भी ये बहुत आसानी करेगा। तो ये सारे गुण वाले नींबू मैं इसके ऊपर छिड़क दे रही हूँ। अब ये देखिए हमारा नाश्ता, जल्दी से बनने वाला नाश्ता बन के बिल्कुल तैयार है। आप चाय के साथ इसे खाएं, चावल के साथ, रोटी के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। यहाँ तक मैं आप लोग के सपोर्ट से ही पहुँची और आगे भी आप लोग का सपोर्ट होगा तो मैं आगे तक जाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय।